अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो जो है ना, पिछली सारी वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आपको ये सेटअप देखकर और ये चीज़ें देखकर तो लग ही रहा होगा कि हम कोई बुक से, कोई स्कूल, कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो इस बारे में है कि मेरी जो छोटी बहन है, मैंने ये सोचा और मैंने अपनी अम्मी अब्बू से बोला कि मरियम को हम लोग जो है वो रूट्स मिलेनियम स्कूल में एडमिशन उसका करवाते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जब वो 9th क्लास में जैसे ही आई थी ना, तो यहाँ पे एक स्कूल है बनात, उसमें वो पढ़ रही थी, जिसकी वजह से उसमें एक तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हो गई, दूसरा उन्होंने काम का बर्डन इतना डाल दिया कि वो सारा सारा दिन बैठ के या तो क्लासेस लेती थी या तो फिर होमवर्क करती थी, और उसे समझ एक लफ्ज़ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा इस तरह का रट्टा सिस्टम हमें क्यों इस्तेमाल हम करें, जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है और अब अहमदाबाद में भी ये रूट्स है, तो हम क्यों ना इसको यहाँ पे एडमिशन इसका करवाएं। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम 9th उसको पढ़ाएं, हम उसको ओ लेवल्स की तरफ लेकर जाते हैं, ताकि ये एक अच्छे सिस्टम से पढ़े, इसके कॉन्सेप्चुअल स्टडी ये करे और कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हों, ताकि आगे आने वाले जो इसके फ्यूचर इंडीवर्स हैं वो जो है वो उसको अचीव कर सके। तो उसके लिए, और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, किसी को शो ऑफ़ करने के लिए नहीं दिखा रहे या कोई शो ऑफ़ करना नहीं चाह रहे हम लोग। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जब कभी फ्यूचर में जाके 2-3 साल बाद जब वो ओ लेवल्स ए लेवल्स कर चुकी होगी, तो फिर जब हम ये वीडियो एक हमारे लिए एक याद के तौर पर रह जाएगी, और हम इस पूरी जर्नी को जो है वो इस रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और बेसिकली अगर आप वैसे कहीं रखें तो गुम भी सकती हैं ना चीज़ें, आपकी जो मेमोरीज़ होती हैं वो इस तरह से नहीं रह पाती। तो अगर हम यूट्यूब, अब हमारे पास अगर एक प्लेटफॉर्म है, तो हम आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल ही चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी तक। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इंट्रो बहुत लंबा हो गया और मैं मेन वीडियो पे आती हूँ। मेन वीडियो में इस वीडियो के ज़रिए से उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो कि अब ओ लेवल्स में अपने बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं, और पर्टिकुलरली वो रूट्स में बच्चों का एडमिशन दिला रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं अगली नेक्स्ट हम करेंगे क्या इसमें, कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये हमने जब उसका एडमिशन करवाया है तो इस तरह की एक बुकलेट से मिलती है। इसके ऊपर ये फॉर्म वगैरह ये फिल करते हैं, ये ऑफिस ऑफ एडमिशन टाइम पे ये सब कुछ हमने फिल किया था। ठीक है, ये पेरेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ली जाती है, फुल आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये इस तरह से पूरा एक फॉर्म है, ठीक है। और इसके अंदर फिर सारा आगे लिखा होता है कि बच्चों की क्या ट्यूशन फ़ी है, फ़ी पॉलिसी क्या है। तो मतलब ये सारा जैसे एक प्रोस्पेक्टस होती है ना, ये उस तरह का एक चीज़ है, लेकिन ये उस तरह की प्रोस्पेक्टस नहीं है जो कि कन्वेंशनली हम देखते हैं कि स्कूल्स में होती है। ठीक है, तो हमें ये मिला। उसके बाद फिर उन्होंने हमें स्कूल से ये सारे गाइड मिली। इसमें उन्होंने बताया, हमने ओ लेवल्स में करवाया है। ओ लेवल्स में बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, IG1, IG2, IG3। IGCSE1, IGSE2 और IGSE3। IG1 आप समझ लें प्री 9th होती है, मतलब आप 8 समझ सकते हैं। उसके बाद IG2 जो है वो 9th होगी हमारे इस बोर्ड के हिसाब से, और IG3 जो है वो मैट्रिक होगा। तो अगर फ़ी की बात करें तो करंटली जब हमने भी करवाया है, तो हमें इसमें फ़ी में बहुत सारी कंसेशन मिली है, क्योंकि कोरोना की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ीस, उन्होंने सिक्योरिटी फ़ीस नहीं हमसे ली, उन्होंने एडमिशन फ़ी हमसे नहीं ली, तो वही तकरीबन 40,000 बनती है, तो वो हमें नहीं देनी पड़ी। तो 50% हमें फ़ी वेवर मिला है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बुक्स, अगर हम बात करते हैं तो 3 साल की ये जो पूरी मैट्रिक तक की, मतलब जो IG1 से IG3 तक की बुक्स हैं, वो हमें एक दफ़ा एक साथ ही लेनी पड़ती हैं। और टोटल उस पर जो हमारा ख़र्चा आया है बुक्स का, और हमारी जो इस तरह की ये कॉपीज़ हैं, ये एक रजिस्टर है, और बाकी जो है वो हमारे पास इस तरह की कॉपीज़ हैं, ठीक है। ये कॉपीज़ हैं और बुक्स हैं, इन सब का ख़र्चा जो है वो अराउंड 24,000 आया है। और मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, आपको मैं समझा देती हूँ कि बुक्स ज़्यादा हैं, लेकिन ये 3 साल पे डिवाइड हो रही हैं। और बुक्स की क्वालिटी मैं बुक्स के पेपर और मटेरियल की क्वालिटी नहीं कह रही, मैं बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उस चीज़ की क्वालिटी कह रही हूँ, कि अगर आप ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें पढ़ाने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ख़ुद क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी ख़राब नहीं जाएगी। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बुक, मैथ्स की ये 3 बुक्स हैं, ठीक है।
सबसे पहले ऊपर ये वाली बुक है, ये न्यू सिलेबस, इस पर 2 लिखा हुआ है। ये अभी हम ये प्री 9th में पढ़ेगी, यानी कि IG 1 में पढ़ेगी। ये देखें ये पूरी बुक है। बुक्स बेशक बड़ी हैं, मतलब काफ़ी आप देख के बच्चे डर भी जाते हैं। मरियम भी बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने इसे समझाया कि ये कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी करवाते हैं, आपको एक एक चीज़ की पूरी थ्योरी समझा कर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। ये हम इसे ये IG 1 में पढ़ेगी, ये IG 2 में, इसी के सिलेबस को फिर इन्होंने हाफ डिवाइड कर दिया। ये IG 2 में पढ़ेगी और ये IG 3 में पढ़ेगी। ये 3 बुक्स आ गए। ये एक ही दफ़ा बुक्स लेंगे 24,000 की और आपकी 3 साल के लिए चलेगी, ठीक है। तो ये देखें ये IG 1 की बुक है, ये IG 2 की बुक है जो कि पेपर 1 होगा, क्योंकि बोर्ड इनका पेपर 1 IG 2 में होता है, ठीक है। और ये पेपर 2 है। और ये जो है ये स्किल बुक है। इसमें आपको बताते हैं कि आपने कैसे कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। बेसिकली नोट मेकिंग टेक्निक होती है ये सारी, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ये देखें क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है और इसी के बारे में हर चीज़ के वो मार्क्स कैसे लगाएंगे वो सब कुछ बताते हैं। तो मैं कहती हूँ ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी आपकी ख़राब नहीं जाएगी। आपकी सारी यहाँ पे असेसमेंट होगी और बच्चों को फुल चेक उन पर रखा जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम ये बुक है इंग्लिश की इनकी जो मेजर कोर्स बुक है, ठीक है, वो ये है IGSE की, ठीक है। इसमें स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, तमाम टेक्निक समझाए जाते हैं। ये उस तरह के जो कन्वेंशनली हम देखते हैं कि जो लोकल हमारी यहाँ बुक्स होती हैं, ये उस तरह की बुक नहीं है, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ की टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाते हैं ताकि आप टेक्निकल राइटिंग कर सकें। टेक्निकल राइटिंग एक स्किल है जो कि आपको इस बुक को मैंने पढ़ा है और इसमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मैं उन लोगों को गाइड कर रही हूँ जो कि ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या हमें यहाँ पे बोर्ड पे बच्चों को बोर्ड का पढ़ाना चाहिए या हमें कैम्ब्रिज की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। अभी देखिए इंग्लिश की ये वर्ड स्मार्ट, ये प्रिंसटन रिव्यू की बुक है। इसके मैं आपको ये कंटेंट्स दिखाती हूँ, ज़रा देखें। द वर्ड्स, द फाइनल एग्जाम, द सेट के मतलब वर्ड्स इसमें आते हैं, GRE के वर्ड्स आते हैं इसमें, एब्रीविएशंस हैं, कॉमन यूजेज एरर है। अच्छा ये देखें अब फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस है, साइंस है, साइंस के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर ये बच्चे इसका मैं कहती हूँ अगर 20 से 30% भी बच्चे याद करके उसको याद रख लेते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए, ठीक है। और उसके साथ ये बुक जो कि उसे इंग्लिश ये नहीं होती कि हम जो स्टोरीज़ पढ़ लेते हैं और ये कुछ कर लेते हैं, असल इंग्लिश यही होनी चाहिए कि अब बच्चे को पढ़ना और बोलना और लिखना और समझना आए इंग्लिश को, ठीक है। और वो जब लिखे तो पता चले कि उसने इंग्लिश में कोई चीज़ एक टेक्निकल राइटिंग की है, कुछ क्रिएटिविटी आई है। और ये बुक्स में वो सारी टेक्निक्स मैंने देखी हैं कि मौजूद है। और ये नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश पर जोर देते हैं, इन्होंने उर्दू के लिए भी ये पूरी जो है ना एक फ़िरोज़ुल लुगात, ये भी एक डिक्शनरी है ये उर्दू की, इन्होंने वो भी रखी हुई है ताकि अब बच्चों को उर्दू के हर लफ्ज़ की और हर जो उर्दू की ग्रामर है हर चीज़ जो है वो इसमें बताई गई है। और ये बाकायदा वो पढ़ाते हैं और इस पे भी पूरा उनकी असेसमेंट होती है बच्चों की। अब ये जो बुक है ये ख़ास एक उन्होंने बनाई है मज़ामीन के लिए, ठीक है। और मज़ामीन में अगर आप बात करें तो ये मुतालिया की अहमियत के बारे में मज़ामीन है, इंसान में तरक्की क्या खूब कर रहा है, मतलब ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं, ऐसे आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स हैं कि जिसको अगर आप पढ़ें तो आपकी एक ओपिनियन बिल्ड होता है। यही वो बच्चे होते हैं जो इन बुक्स को पढ़ के जाते हैं तो वो उनका अपना एक ओपिनियन बिल्ड होता है, वो बाद में हमारे मुल्क का असल सरमाया बनते हैं। मशीनों से सुकून गारत कर दिया है, ट्रैफिक का सिला बाहर कहाँ रुकेगा, सादा खुराक की अहमियत। अब ये बच्चे इंटरनेट ये चीज़ें अगर वो पढ़ेंगे अभी तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उन्हें मतलब दुनिया की हर चीज़ का इल्म नहीं होगा और वो तरक्की नहीं करेंगे। और ये इनकी मेजर टेक्स्ट बुक है प्लस वर्क बुक है, ये भी इसी के साथ ही है, ठीक है। ये देखें हर चीज़ की उन्होंने बनाई हुई है। और ये नहीं है कि रूट्स का ये है कि जो एक एक चीज़ लिखी हुई है वो वैसी ही बच्चों को करवाएंगे, वो डिलीवर करते हैं। आपकी मनी जो है जो हमने पैसा लगाया है वो उसको पूरा मतलब आपको उसका एक एक रुपया आपको वापस होता है बच्चे पर मेहनत करते हुए उन्हें देख के।
अब लास्ट ये देखें, ये 4 बुक्स हैं जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। ये पाकिस्तान का हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। इसमें हर चीज़ बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइजली और बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, एक एक टॉपिक जो है। अब ये देखें, अब इन बच्चों को अगर ये सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट का पता होगा, पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर पावर है उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो ये बच्चे ये देखें, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये यूएन के बारे में इन्हें पता होगा, इन्हें पता होगा कि पॉलिटिक्स क्या थी, नेशनहुड क्या है, और इस चीज़ को ये पूरा कंसेप्चुअली समझ जाएंगे, तो क्या और चाहिए हमें, ठीक है। और इसी की ये साथ में पाकिस्तान हिस्ट्री की ये स्केच बुक, ये स्किल बुक है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया, ये नहीं कि बस सीधे सीधे क्वेश्चन लिख दिए हैं, हर एक क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस हो जाएगा। अगर आप इसको फिल करेंगे तो आप उसके हर एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। दूसरा, ये पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को समझ लेंगे, यानी कि पाकिस्तान से ही रिलेटेड उन्होंने ये दूसरी बुक बनाई है जिसमें हर तरह के इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं। अब इसका क्या होगा कि जब हम कहीं जाएंगे तो हम मरियम से पूछेंगे, मरियम हमसे क्वेश्चन करेगी कि यहाँ ये है वो है। अभी भी वो क्वेश्चन बहुत कर रही है, उसको क्यूरोसिटी होती है हर चीज़ की, लेकिन जब ये चीज़ें पढ़ लेगी ना वो, तो फिर उसके पास एक बेसिक साइंटिफिक रीजंस होंगी, उसके पीछे लॉजिकल रीजंस होंगी, जिससे हमें भी सीखने को मिलेगा और वो खुद भी बहुत सारा डिस्कवर करेगी, एक्सप्लोर करेगी हर चीज़ को। और इसी की ये स्किल बुक है, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि बेशक आपके पैसे लगते हैं, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न आपका बहुत अच्छा हो, आपको उस पर ज़रूर लगाना चाहिए पैसे। और फिर हम लास्ट देखते हैं, तो ये हमारे पास फिज़िक्स और ये बायो की बुक्स हैं। ये फिज़िक्स, ये बायो की बुक है और ये फिज़िक्स की बुक है, ठीक है। हिस्ट्री की बुक है। इतनी प्यारी बुक्स हों तो बनने का पढ़ने का वैसे ही दिल करता है। केमिस्ट्री की बुक जो है वो अभी शॉर्ट थी और वो हमें मिली नहीं है। और आपको ये मैं समझाती हूँ, जो लोग ये देख रहे हैं वो ये देख के ये ना समझ के इतनी सारी बुक्स हैं तो आप पढ़ेंगे कैसे। टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। IG1 में उनके जनरल आइडियाज़ सबको मिलेंगे। फिर IG2 में आप कोई से भी 4 सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं, और उससे IG3 में आप नेक्स्ट 3 पेपर्स देंगे और डन, यू आर डन विद मैट्रिक, जस्ट विद 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपने सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स लेने हैं और इस 3 सालों में पढ़ना है और कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी होनी है। आपको उसकी A to Z आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, और फिर उसके बाद आपने डिवाइड करके 4 पेपर एक दफ़ा, 3 एक दफ़ा दे के आप मैट्रिक, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक मैट्रिक आप कर चुके होंगे और आपको कैम्ब्रिज पढ़ चुके होंगे। ये सारी डिटेल लिखी हुई है, ये प्राइसेस सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आज ही पापा लेकर आए थे, ये प्राइसेस लिखी हुई हैं। अगर किसी को चाहिए होगा, ये 22,500 बना है, ठीक है। ये पहले 24,000 बना था, कंसेशन के बाद ये 22,500 बना है। तो अगर आपको हर एक बुक की डिटेल चाहिए ना, तो जिसको चाहिए होगी वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस पर अलग से एक आपको छोटी सी वीडियो में बता दूंगी कि कौन सी बुक कितने की है, प्राइसेस का आपको आइडिया हो जाएगा। 3 साल के लिए आपकी ये बुक्स हो जाएंगी। एक इनके साथ हमें एक ये कॉपीज़, इस तरह की कॉपीज़ मिली हैं, ठीक है। ये वाली कॉपीज़ हैं जो वर्क बुक होंगी, और उसके साथ ये जो है वो डायरी या प्लानर, जो भी आप कह लें, ठीक है। ये प्लानर है जिसके ऊपर आपकी वीकली ऑर्गेनाइज़र है। ये वीकली आपका जो है वो सारी असेसमेंट चेक हुई, मैसेज फ्रॉम होम आ सकता है, टीचर्स के कमेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब प्रॉपर एक सेटअप है। और ये भी मतलब काफ़ी बड़ी है, ये ऐसे नहीं जो छोटी छोटी हमारी डायरीज़ मिलती हैं उस तरह की डायरी नहीं है, ठीक है। ये भी एक पूरी प्लान्ड है, इसके अंदर हर एक चीज़ को, हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है, ठीक है। और इसके साथ ये कवर्स भी, मतलब ये पूरे उस एक जो बंडल होता है ना, मतलब पूरा एक पैक है जो इस पूरे सिलेबस का, जो हमने कोर्स लेना तो उसके अंदर ही ये सब कुछ मिलता है। तो ये सारा कुछ इस तरह से। अब हम आपके सामने जो है पहले मरियम का पाउच जिसमें वो पेंसिल केस है वो रेडी करेंगे, और फिर हम मरियम की बुक्स जो हैं वो बैग में डालेंगे, और फिर हम इसका यूनिफॉर्म भी आपको दिखाएंगे, और सुबह के टाइम जब मरियम जाएगी तो फिर वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये पाउच है, ये हमने लिया था, ये इस्लामाबाद सेंटोरस से लिया था हमने, और ये अराउंड, अगर इसकी प्राइस बताऊं तो इसकी मेरे ख्याल से 650 थी ना मरियम, 650 थी, ठीक है। अब हम इसमें चीज़ें रखते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे एक पेंसिल आ गई, और हम रखेंगे ये ग्लू स्टिक भी, और हम रखेंगे इसमें से कौन सा कलर रखें, जल्दी जल्दी बताएं ना। पिंक हमने कलर का ये रख दिया, और पिंक ही हम इरेज़र रख देंगे।
अब हम रखेंगे एक ब्लैक पॉइंटर, एक ब्लू पॉइंटर डॉलर का, और ये ब्लू पेन एक रखूँ ना। एक ब्लू पेन हो गया। और क्या रखना मरियम? और ब्लैक ये पॉइंटर। एक ब्लैक पेन पॉइंटर तो रखती है ना? ब्लैक रखती है ना। और ये ब्लू मार्कर रख दिया हमने, ठीक है। और साथ में ये कलर्स हैं इसके, ये तो इसमें नहीं आएंगे ना? नहीं तो आ तो जाएंगे पर रखने की जरूरत है। अच्छा, स्केल नहीं लाए मरियम? ओ हाँ, ठीक है, तो ये इसका पाउच रेडी हो गया। वो वाला शॉर्पनर रख दिया। दूसरा। और ये इसको, ये जो फेवरेट शॉर्पनर है ये लाई हुई है, ये भी इसके साथ रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पाउच डन। ये टॉवर है हमारी बुक्स का। तो अब यहाँ आ जाते हैं। अब मैं इस कॉपी, जो जितनी भी नोटबुक्स हैं, इसके ऊपर ये कवर्स हम लोग चढ़ा के तो फिर दिखाते हैं आपको सारी। तो ये हमारी इंग्लिश की सारी कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं 3 4 5 6 7 8, और 2 हैं हमारे पास उर्दू की। ठीक हो गया। अब सुबह पहला दिन है ना, तो ये वैसी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग सारी जो है वो जनरल बुक्स रखेंगे जो कि IG1 की हैं, और साथ में मरियम के लिए मैं कह रही हूँ कि 4 इंग्लिश के ले जाओ सुबह जब मैम बताएंगे, और ये 2 उर्दू के ले जाओ, मतलब 6 कॉपीज़ लेकर जाओ सिर्फ, क्योंकि इन्हीं का बहुत वेट हो जाएगा। ठीक है, कैसा है? तो हम अब इसका बैग सेट करते हैं। ये है जी मरियम का बैग। यहाँ बुक्स रखूँ? नहीं, यहाँ बुक्स आएंगी, यहाँ आएंगी ना? यहाँ पर बुक्स आएंगी, यहाँ कॉपीज आएंगी। कॉपीज़ आएंगी। पहले कॉपीज़ रख देते हैं। ये 2 उर्दू की कॉपीज़ आ गई, इस साइड से खोले, और 3 इंग्लिश की कॉपी हैं। बहुत वजन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है ना कि क्या क्या करना है उसका। तो अब रखते हैं बुक्स। सबसे बड़ी वाली ये फिज़िक्स की बुक है, ये आ गई। मरीम इसको पकड़ें यहाँ से, और साथ में ये आ गई। फिर हम साथ में पीछे ये इंग्लिश की रखेंगे 2 बुक्स में से। ये पाक स्टडी और एनवायरनमेंट की, और साथ उनकी वर्क बुक्स भी हैं। ये इंग्लिश की आ गई, और ये मैथ्स की आ गई, और लास्ट में ये इस्लामियात और उर्दू की बुक आ गई। ठीक हो गया मरियम? और अब ये कहाँ पे रखूँ? ये आगे हमने पाउच रख दिया, एंड देन ये कलर्स। और तो कुछ नहीं चाहिए आपको ना? डिक्शनरी रखें? ये नहीं रखे ना, ये अभी मांगी तो तब। अभी इनका कुछ वो करेंगे तो सही, ज़ाहिर इतनी बुक्स रोज़ तो नहीं उठा के लेके आ सकते। ये तो अभी हम पैक हो गया। तो बैग हमारा रेडी हो चुका है बुक्स के साथ। बाकी की बुक्स को हम संभाल के रख देंगे, वो तो मरियम कल जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन सी बुक्स हमें एक्चुअली रखनी है और कौन कौन सी नहीं रखनी है। ठीक हो गया? यस। अब हम लोग आपको दिखाते हैं मरियम का यूनिफॉर्म क्या है। ये जो है इनका यूनिफॉर्म है, इस तरह का इनका ये गला बना हुआ है, ठीक है। ये 38 नंबर है मरियम का, और ये ऊपर सैश के लिए है, ऐसे बाजू हैं। यूनिफॉर्म बहुत ही मज़े का है, ठीक है। यहाँ ये पॉकेट है, और बैक बिल्कुल प्लेन है। ये जो मैंने आपको शर्ट दिखाई थी ना, ये 38 साइज़ की, ये 1785 की है, ठीक है। और साथ इनकी जो है ये इस तरह की शलवार है, ठीक है। इस तरह की बनी हुई शलवार की जो प्राइस है 34 साइज़ में 1025। इसके साथ ये सैश है रेड कलर की, ये है 255 की। ये उनकी सॉक्स है, लार्ज साइज़ में सॉक्स है 280 की, 280 ईच, ठीक है। और जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, वो इसका दुपट्टा है। बहुत प्यारा दुपट्टा है। दुपट्टे की मैं प्राइस बता देती हूँ आपको,
585 का है। मैं तो ऐसा दुपट्टा लेके इसको ब्लैक कलर करवा के अपने किसी सूट के साथ पहनूंगी, क्योंकि ये देखे ज़रा दुपट्टा कितना मज़े का, ये जॉर्जेट है पता नहीं क्या, ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फॉल वाला दुपट्टा है ना, बड़े मज़े का मुलायम। दुपट्टा है, मुलायम सा दुपट्टा है, मलाई जैसा दुपट्टा है। तो ये हो गया, ये जो है वो मरियम का यूनिफॉर्म है। अब हम आपसे मिलते हैं सुबह जब हम इसको प्रेस कर रहे होंगे और मरियम स्कूल जा रही होगी। हम जो है ना सुबह का अलग, वो जो पहला दिन होगा मरियम के स्कूल का, वो हम उसको अलग से उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब हम यहाँ से ख़त्म करें, और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये इतनी सारी नोटबुक्स तो मेरे साइड पे पड़ी थी जो मुझे याद ही नहीं रही है कितनी है, 1 2 3 4 10। 5 6 7 8 9 10 11, हमने 6 उसमें रखी हैं और 11 ये हैं, टोटल कितनी होंगी 17 बुक्स हैं। ये तो अभी बाहर पड़ी हुई हैं, और ऊपर से ये वाली बुक्स हैं जो कि हमने घर में रखी हैं, अभी उसको नहीं दी क्योंकि ये मेरे ख्याल से IG2 और 3 की हैं। तो ये अब सुबह जाएगी तो पता चलेगा कि कौन सी बुक्स रखनी है कौन सी नहीं रखनी। तो ये एक छोटी सी तो नहीं, काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन इसको मैं छोटा नहीं करूँगी। जिनके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना, तो उनको ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने बातें सारी खुद हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो उन सबको पता चल जाए। तो इस वीडियो को देखिएगा, इसको अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय।